इस वक्त मैं खड़ा हूँ मोहाली के 82 सेक्टर में और मेरे सामने आप देखें एक बिल्डिंग है JLPL। यहाँ एक मामला सामने आया हमारे, कुछ युवक यहाँ नारेबाजी कर रहे हैं। मामले की जानकारी लेने की हम कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए क्या मामला है, हम इन्हीं से जानकारी लेंगे। कुछ ये नारेबाजी कर रहे हैं। आप देखिए मेरे सामने कुछ युवक हैं, क्या मामला है हम इनसे जानेंगे कि आखिर क्या मामला है कि इस तरह की नारेबाजी कर रहे हैं। हमें क्या चाहिए? धक्काशाही नहीं चलेगी, धक्काशाही नहीं चलेगी। क्या मैं 2 मिनट नहीं चलेगी? क्या मैं 2 मिनट आप लोगों से बात कर सकता हूँ? हाँ जी बिल्कुल सर। क्या मामला है, क्यों नारेबाजी कर रहे हैं आप लोग? सर नारेबाजी हम इसलिए कर रहे हैं कि हमारे कम से कम भी 5 से 10 घरों के चूल्हे यहाँ से जलते हैं। हमारी रोजी रोटी यहाँ पे चली हुई है और ना हमारे को क्या काम करते हैं हम सर यहाँ पे गार्बेज का सफाई का काम करते हैं। उसमें हमारी सर जो सैलरी है वो बाकायदा अकाउंट में आती है। उसमें हमारा PF ASI वगैरह सारा कटता है। ना हमारे को कोई सर नोटिस दिया गया है, ना ही हमारे को कोई ऐसी चेतावनी दी गई है। अगर हमारी कोई गलती थी तो हमारे को नोटिस देते, हमारे को बताते, ऑफिस में आके बुलाते। सर इन्होंने परसों भी मेरे को ऑफिस में बुलाया, वहाँ पर भी इन्होंने मेरे को धमकी दी है। वहाँ पर रिज़ाइन लिख के रखा। इस चीज़ की धमकी दी है? इस चीज़ की धमकी दी है कि हमने जो बंदे अब रखने हैं ना गार्बेज के लिए, वो अपने पर्सनल बंदे रखने हैं। आप लोगों का हमारे पास कोई काम नहीं है, आप अपने घर जा सकते हो। आप कब से यहाँ काम कर? सर मैं कम से कम भी 6-7 साल से यहाँ पे काम कर रहा हूँ। 6-7 साल? जी सर। तो एकदम से इनके मैनेजर ने या इस JLPL के मालिक ने आपको निकाल दिया? जी सर, मैं मालिक को तो नहीं कह सकता, ये कुलवंत साहब ने मेरे को निकाला है। बस ये कि शायद ऑर्डर उनके हो सकते हैं। मैंने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया है और उसको समर्थन दिया है जी। ये कैसे आप आरोप लगा सकते हैं कुलवंत जी पे? नहीं, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ कुलवंत पे, पर सर ये मानो ना, जो यहाँ पे स्टाफ रखा हुआ है, जितने भी उनके वर्कर है वो उनके अंडर में ही काम करते हैं सर। वो आपके अंडर में नहीं काम कर रहे, मेरे अंडर में नहीं काम कर रहे हैं, या किसी पार्टी के अंडर में नहीं काम कर रहे हैं। मेरे को सर ये नहीं पता कि मेरे को क्यों निकाला गया, मेरे जो बंदे उनको क्यों निकाला गया। मैं इस चीज़ से बिल्कुल बेखबर हूँ सर, मुझे किसी भी चीज़ का नहीं पता है। कब का मामला है ये? आप यहाँ गेट पर आकर नारेबाजी कर रहे हैं। JLPL, आप मेरे सामने देखें कि JLPL की बिल्डिंग है और यहाँ जो गार्बेज, क्या पूरी आपकी टीम या आप यहाँ काम करते हैं कई वर्षों से, उस काम में लेकर उनको दिक्कत आ रही थी, उसके बाद आपको निकाला गया? क्या एकदम से निकाला गया या पहले इंटीमेशन दिया गया था? सर अगर कोई दिक्कत थी, कोई परेशानी नहीं थी, तो हमारे को बताना था ना भी आपकी तरफ से कोई काम नहीं ढंग से हो रहा है या आपके बंदे नहीं कोई काम ढंग से कर रहे हैं, तो इस चीज़ के लिए सर नोटिस दिया जाता है ना। अगर मैं आपके पास काम करूँगा तो सर आप भी मेरे को नोटिस देंगे ना कि बिल्लू जी, राहुल, आपके जो ये लड़के आपने रखे या आप खुद हो, तो आप काम कर रहे हो, आपका काम सही नहीं है, हम संतुष्ट नहीं है आपके काम से। तो इस चीज़ का तो सर आप मेरे को एक बार बोलोगे ना। ये कब का मामला है, आप मुझे थोड़ी ब्रीफ में जानकारी देते हैं? सर मामला ये शनिवार का है। शनिवार को जो अंदर यहाँ पे सुपरवाइज़र है, जो बलवान जी, ये सारी खिचड़ी सर उनकी पकाई हुई है। उन्होंने ही हमारे को बोला है कि आपकी मीटिंग है 12 बजे गोत्रा साहब से ऑफिस में। मैं कहा चलो ठीक है सर, मैं चल पड़ूंगा। मैं मेरी वाइफ और मेरा बेटा वहाँ पे गए। ठीक है जी, 12 बज के कुछ मिनट पे हमने गेट से एंट्री अंदर करी थी। वहाँ पे मेरे को बोला गया कि भी हम आपको हटा रहे हैं। मैं कहा सर रीज़न क्या है मेरे को हटाने का? कह रहे हम आपको भी हटा रहे हो, जो आपने बंदे आगे रखे हुए हैं उनको भी हटा रहे हैं। मैं कहा सर रीज़न क्या है? कह रहे कि भी आपके जो बंदे हैं मिसबिहेव करते हैं, आपको भी बोलने की तमीज़ नहीं है। सर मैं वाल्मीकि समाज का शोभा यात्रा का चेयरमैन हूँ, अगर मेरे को तमीज़ नहीं होगी तो इसका मतलब मेरे पूरे समाज को तमीज़ नहीं है सर। मेरा जितना भी भाईचारा उनको भी तमीज़ नहीं है, जितने भी हमारे भाई है और भी 36 बिरादरियों के साथ हम चलते हैं उनको भी तमीज़ नहीं है। सिर्फ जो JLPL के जो वर्कर है, सुपरवाइज़र है, सिर्फ उन्हीं को तमीज़ है सर। हमारे को तमीज़ नाम की हमारे पास कोई चीज़ ही नहीं है, क्योंकि सर हम गरीब है। हमारे घर के जो चूल्हे 5-6 घरों के यहाँ से चूल्हे जलते हैं, उनको बताओ सर ये कहाँ से वो रोटी खाएंगे बेचारे, जिनका सिर्फ यही काम है। आप मतलब स्पष्ट रूप से बताइए कि क्यों आपको निकाला गया है? क्या आपकी गलती थी या जानबूझकर आपको यहाँ से निकाला गया है? सर मेरे को यहाँ से जानबूझ के निकाला गया है। वो निकालने की सर जो मेन बात है वो ये है कि मैं पहले सर आम आदमी पार्टी को समर्थन दे रहा था अपने समाज की तरफ से। आम आदमी पार्टी को? जी, क्योंकि सर मैं चेयरमैन हूँ यहाँ मोहाली से। तो सर हमें जो इनकी जो हरकतें दी वो सर हमारे पल्ले नहीं पड़ी, ना हमने कोई ऐसी बात की है। क्योंकि हमारे हर एक समाज को, हर एक बंदे को सर देख के
ना देखा करते थे। कोई भी हमारे बंदे की किसी की कोई बात नहीं सुनते थे। कोई छोटे मोटे काम होते तो ये रात को कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी तो सर ये फ़ोन नहीं उठाते थे हमारे समाज के। तो हमारे समाज ने इकट्ठे होकर बोला कि चेयरमैन साहब हम इनके साथ नहीं चलना चाहते, हम उनके साथ चलना चाहते हैं। तो देखो जी, जहाँ मेरा समाज है, जहाँ मेरा भाईचारा, मैं तो वहाँ मरूंगा ना, वहीं पर जाऊँगा मैं। तो सबसे मेन जो रीज़न है सर ये है। अब आप क्या चाहते हैं? मैं सर ये चाहता हूँ कि जो मेरा ये काम है मेरे से ये ना छीना जाए। जो मेरे बंदों की रोजी रोटियाँ गरीब की चलती है वो चलती रहने चाहे। और सर इन्होंने मेरे को अभी भी गोत्रा साहब यहाँ पे आए थे, मेरे को गड्डी में बैठ के उन्होंने धमकी दी है। आप वहाँ पे कैमरे लगे हुए हैं, आप चेक कर सकते हो। उन्होंने वहाँ गड्डी रोकी और मेरे को बुलाया और कहा या तो आप सुधर जाओ, यहाँ से अपने बंदों को लेके चले जाओ, नहीं तो आप पे पर्चे भी करा सकते हैं हम और आपको उठवा भी सकते हैं। पर्चे भी? ये बात आप कैमरे के सामने कह रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं सर कह रहा हूँ, मैं 101% कह रहा हूँ। मेरे को ये नहीं पता, मेरे को सुहाने से भी सर फ़ोन आया, मेरे को सुहाने बुलाया गया है और मेरे को ये बोला गया कि आप चुपचाप करके यहाँ पे सुहाने के थाने में आ जाओ, हम आप यहीं पे बात करेंगे। तो मैंने उनसे ये पूछा, मैं कि सर आप कौन बोल रहे हो? उन्होंने मेरे को अपना नाम भी नहीं बताया है। उन्होंने बोला कि आप चुप करके यहाँ पे आ जाओ, हमारी दूसरी पार्टी से बात हो चुकी है। अब मेरे को नहीं पता सर किसने वहाँ फ़ोन किया, कौन वहाँ पे बैठा, मेरे को, मैं इस बात से बिल्कुल अनजान हूँ। चलिए, यहाँ कोई ऐसे युवक हैं जो यहाँ पहले से ही काम करते हों और उनको भी निकाला गया हो? सर जो मेरे यहाँ पे बंदे थे उन्हें सुबह यहाँ पे धमकी दे के परसों भी उनको यहाँ से सर भगा दिया गया। बेचारे डर के मारे यहाँ पे नहीं आए, जो मेरे पास बंदे काम करते हैं जी। ठीक है जी, जो अंदर बलवान जी बैठे उन्होंने ये बात बोली है कि अगर आप दोबारा यहाँ पे आए, यहाँ पे नजर आए तो आप लोगों पे भी पर्चा होगा, भुगतना आपको पड़ेगा। पर्चा होगा? जी बिल्कुल। थाने में? थाने में सर आपके खिलाफ अगर इस तरह की आप नारेबाजी करते हैं या फिर और आप कोई कार्रवाई करने की अगर कोशिश करते हैं तो आप पे पर्चा करा दिया जाएगा। मेरे को सर अभी थाने से फ़ोन आया, मैं ये नहीं जानता, मैं थाने जा रहा हूँ सर। अभी मेरे पे पर्चा होएगा या नहीं होएगा, मेरा तो सर पूरे हिंदुस्तान में आप रिकॉर्ड पता कर सकते हो, मेरे ऊपर तो सर एक भी पर्चा, एक भी लड़ाई झगड़े का कोई भी ऐसा सीन नहीं है। बट मेरे को भी ये लग रहा है कि हाँ, मेरे को JLPL के जो सर वर्कर है और जो यहाँ के जिम्मेदार बंदे हैं वो मेरे पे शायद पर्चा करा सकते हैं। क्यों करा सकते हैं? क्योंकि सर मैं अपना हक मांग रहा हूँ, अपने बच्चों का हक मांग रहा हूँ। जो मेरे पास काम करते हैं बेचारे गरीब, मैं उनका हक मांग रहा हूँ। सिर्फ मेरी ये गलती है जी। चलिए, राजनीतिक मामला है या मामले में क्या हेर फेर है, हम पूरी जानने की कोशिश करेंगे और हम दूसरी भी पार्टी से कोशिश करेंगे कि हमारी बातचीत हो सके। क्या मामला है जी, क्या चाहते हैं अब आप लोग? यही चाहते हैं जी, हमारा काम हमें मिल जाए बस। आपका काम वापस? हाँ जी, हाँ जी। देखिए, देश का जिस तरह से दौर चल रहा है, बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है इस समय। कोई भी अगर बेरोजगार होता है तो आपने देश में कई बार ये देखा भी होगा, सुना भी होगा कि बेरोजगारी के आलम में कई लोग जो है अपनी जीवन लीला समाप्त भी कर रहे हैं। तो मैं दरख्वास्त यही करूँगा कि इनकी जो समस्या है उसका समाधान जल्द से जल्द किया जाए। अभी आप क्या चाहते हैं कि आपका जो जॉब था वो वापस कर दिया जाए, आपके पास या आपके अंडर जो लड़के काम कर रहे थे जी उनको वापस काम पर बुला लिया जाए? जी सर जी, मैं ये चाहता हूँ कि देखो जो हमारी रोजी रोटी हो हमारे से ना छीनी जाए। और सर मैं एक बात और बोलना चाहता हूँ कि सर जैसे कि कोरोना काल था सर, कोरोना में आपको पता है कि हर एक बंदा अपने जो सगा भाई भी होता है उसको भी एक दूसरे टच करने से मना। सर हमने यहाँ कोरोना काल में ना अपने मास्क खरीद के, अपने ग्लव्स खरीद के ना हमने सर काम किया है। उस टाइम में हमने काम किया है सर। आप अगर हमारे को हटाना चाहते तो उस टाइम हटाते ना सर। बिल्कुल। अभी क्यों हटा रहे हो सर? हम सिर्फ ये पूछना चाहते हैं सर जनता लैंड प्राइवेट लिमिटेड से ही। और जो इनके मालिक, आप मुझे क्या इस वक्त यहाँ पर इस JLPL के कोई अधिकारी या कोई ऐसा इंचार्ज मौजूद है जो इस बारे में हमसे बातचीत कर सके? सर यहाँ पे जो सुपरवाइजर है वो बलवान जी है, ठीक है जी। उनका भी बोलने का वो कोई तरीका नहीं है। मेरे वाइफ है, इनकी भी सर नाम चलता है यहाँ पे, इनकी भी सैलरी आती है अकाउंट में, मेरी भी आती है, मेरे बेटे की भी आती है। अभी हमने, मेरी वाइफ ने, हम तो बाहर ही खड़े थे, मेरी वाइफ ने अंदर पानी पीने के लिए गई तो उसने, बलवान ने बोला कि तू कौन होती है अंदर जाने वाली, तेरी हिम्मत कैसे हुई है? तो मेरी वाइफ ने बोला सर आप तमीज़ से बात करो। कह रहे अब तू मेरे को तमीज़ सिखाएगी? ये बात मैं बात कर लेता हूँ। चलिए, क्या मामला था, किसने आपसे बदतमीजी करी है? सर बलवान सर ने। बलवान सर? हाँ जी। क्या वो इस वक्त हमारे गेट के अंदर, जैसे ही हम गेट के अंदर पहुंचे तो उन्होंने बोला कि तू कौन होती है अंदर आने वाली? जी सर। मैं कहा सर हमारा यहाँ पे काम है इसीलिए हम आए हैं और मैं पानी पीने जा रही हूँ। तो सर उन्होंने बदतमीजी करी? जी सर। देखिए, एक महिला के साथ बदतमीजी करने का भी मामला सामने आ रहा है। चलिए आइए हम बात ही कर लेते हैं जिन्होंने बदतमीजी करी है कि क्या मामला है और उन्होंने किस चीज़ की बदतमीजी करी है। जबकि पानी पीना या महिला से मिसबिहेव करना भी बहुत
सर बलवान जी कौन है यहाँ पे? आइए बातचीत कर लेते हैं बलवान जी से। हमें क्या चाहिए? बलवान जी, बलवान जी, आपने किसी महिला के साथ बदतमीजी करी है। वो महिला आरोप लगा रही है आपके ऊपर कि आपने बदतमीजी करी है, जबकि वो सिर्फ पानी पीने के लिए जा रही थी। और उन्होंने आरोप लगाया है आप पे कि आपने ये कहा है कि आप कौन होती हैं यहाँ बिना परमिशन। मेरी बात ही नहीं हुई है किसी से। देखिए महिला हमारे सामने है। आप एक क्या आप हेड ऑफिस में चले जाओ, आप हेड ऑफिस से ले लो बयान, को भी ले लो ना। आप हेड ऑफिस में जाइए, जो भी करना है। देखिए साफ तौर पे बलवान जी जो हैं हमसे बात करने से कतरा रहे हैं, कैमरे के सामने से हट रहे। जी क्या इन्होंने ही बदतमीजी करी है आपसे? जी सर, ये इन्होंने ही बदतमीजी करी है मेरे से। देखिए बलवान सर। जो और सर कैमरे लगे जो हुए भी हैं, बलवान सब जी जगह हैं सामने आ ये रहे देखिए, आप मेरे सामने देखिए, हमसे बातचीत ना करके और अपना जो मोटरसाइकिल है वो लेकर यहाँ से निकल रहे हैं, जबकि महिला भी हमारे सामने है। साफ तौर पे हमारे व्यूवर्स ये देख सकते हैं कि गलती किसकी है। हम इस मामले में पूरी बातचीत करेंगे, पूरा मामला जानने की भी कोशिश करेंगे कि आखिर माजरा क्या है।